21 अक्टूबर 1954 में नेपाल से एक रामेश्वर लाल दादा नाम के एक भक्त ठाकुर जी के पास आते हैं। आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और मन के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न ठाकुर से एक एक करके करते हैं। ठाकुर से प्रश्न करते हैं, ठाकुर इस मन को ठीक रखकर कैसे चला जा सकता है। ठाकुर जी कहते हैं, मन को ठीक रखने के लिए तुम्हें इष्टमुखी होकर के चलना पड़ेगा। मन को ठीक रखने के लिए आचरणनिष्ठ होना पड़ेगा, इष्टनिष्ठ होना पड़ेगा। जो तुम्हें आचरण करके सिखाता हो ऐसे गुरु के निर्देश को जीवन में पालन करते हुए चलना पड़ेगा। अपने जीवन के लिए या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी बचा करके रखना ठीक नहीं है। सब कुछ उनको सरेंडर करके रखना ही पड़ेगा। तब रामेश्वर बाबू दूसरा प्रश्न करते हैं कि मैं संसार में रहता हूं और ये संसार में मन उसी में ही लग जाता है, उसी में ही डूब जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि ये सब कुछ के अंदर भी अपने आप को उस परम पुरुष के प्रति श्रद्धा, अनुराग, निष्ठा रखते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं कि आपने देखा होगा, एक नाव उजन और एक नाव सूजन, अर्थात नदी की बहाव की ओर एक नाव जा रही है, एक नदी की बहाव के विपरीत नाव जा रही है। दोनों नाव में अगर आप पैर रखते हो तो आप उस माझधार में गिरोगे और गिर करके, क्योंकि आपके पास तो कोई शक्ति नहीं है, जिधर प्रवाह हो रहा है उधर आप चलते चले जाओगे। अर्थात आपके अंदर मनोबल या विल पावर जब कम हो जाती है तो धारा जिधर को चलती है आप भी उधर को चल पड़ते हो। तो धारा की ओर चल पड़ना ये तो जीवन है, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, और इसके विपरीत जीवन को चलाना, और वो है धार्मिक जीवन। तो आप ठाकुर जी से पूछते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम एकदम आपके साथ लगा करके अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं। ठाकुर जी बहुत सहज तरीके से उत्तर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारा शादी हो गया? कहते हैं हाँ हो गया। तुमने कभी जिससे तुम्हारा शादी हुआ तुमने उसे कभी देखा? कहीं नहीं देखा। माता पिता ने देख करके शादी कराया, तो जो देखा नहीं, आज तुम्हारे पत्नी से तुम्हारा प्रेम है नहीं है? और रामेश्वर लाल दा कहते हैं खूब है। तो कहते हैं ये प्रेम कहाँ से आया? तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उससे तुम्हारा प्रेम हो गया। अर्थात तुम उसके साथ उसके लिए करते हो, तुम उनके लिए करते हो, इसीलिए तुम्हें उनके प्रति प्रेम हो गया, तुम्हारे परिवार के व्यक्ति के प्रति प्रेम हो गया, क्योंकि तुम उनके लिए दिन रात कुछ ना कुछ करते रहते हो। ठाकुर जी कहते हैं, इष्ट को या आचार्य को या मंगलमय पुरुष को अपने परिवार के इस व्यक्ति की तरह उनको मान करके जब हम चलते हैं और हर काम में जब वो हमें याद में आते हैं, और तब जा कर के ये कार्य हम सहजता के साथ कर सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे करते करते ही हम उस परम पुरुष के जो प्रेम है उस प्रेम के अंदर आगोश में चले जाते हैं, और प्रेमिक के पार जाने पर हमारे हृदय में भी वो प्रेम आ जाता है। और ये यहाँ पे फिर रामेश्वर लाल दा कहते हैं कि भगवान को हम अपना कैसे समझे। ठाकुर जी यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, और ये इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, कहते हैं जो आचार्य आपके लिए हैं
वो आचार्य अग्निमुख है, इसको अग्निमुख कहते हैं। आचार्य ही अग्निमुख है, क्योंकि आचार्य अग्निमुख जब है तो अग्निमुख में आपको नित्य आहुति देना पड़ेगा। अब जब नित्य आहुति दोगे तो तुम्हारा जीवन का अवगुण रूपी जो कर्म फल है, प्रत्येक दिन जब उस अग्नि में दहन करोगे तो तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का अवगुण शेष नहीं रह जाएगा। और इस अग्नि आहुति देने का नाम ही है इष्टभरण, इष्ट पोषण और इष्टभीति। यही इष्टभीति वो आचार्य जो इसको अग्निमुखी कहते हैं, वहां पर प्रत्येक दिन आहुति दे करके चलने से तुम्हारे अंदर इष्ट अग्नि का जागरण होता है और इष्ट अग्नि के द्वारा इष्ट अनुराग होते हैं और इष्ट अनुराग से तुम्हारा प्रवृत्ति का नियंत्रण होते हैं और तब जाकर के तुम ठीक ठीक चलने लगते हो। उसके बाद फिर रामेश्वर बाबू कहते हैं ये तो बहुत कठिन काम है। फिर ठाकुर जी कहते हैं जब तुम इसको करते जाओगे और करते चलोगे ये और कठिन तुम्हें एहसास नहीं होगा, ये सरल लगना शुरू हो जाएगा और ये सरल लगना शुरू हो जाएगा। फिर रामेश्वर लाल कहते हैं कि ये तो भगवान के इच्छा से होती हैं, भगवान के दया से होती हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बात यहाँ पर बताया गया कि भगवान के दया से हम लोग कहते हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए, हम लोग धर्म क्या जानते हैं? धर्म हम जानते हैं लेकिन उसमें हमारा प्रवृत्ति नहीं है। हम धर्म जानते हैं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को भी जानते हैं लेकिन उससे निवृत्ति नहीं है। अर्थात हम प्रवृत्ति के दास बन करके हम काम करते रहेंगे, गलत करते रहेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हमसे गलती हो जा रही है, हो रहा है। हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, हमें कठोर होना पड़ेगा। और ये जब हम कठोर होकर के दृढ़ संकल्पित और कठोरता कब आती है? इष्ट अनुराग से आती हैं। और ये इष्ट अनुराग जब जग जाते हैं तब हम ठीक ठीक उस प्रभु के पथ की ओर चल पाते हैं। और अगर ये इच्छा शक्ति अगर हमारे अंदर ना जगे तो प्रवृत्ति तो ये सहज, प्रवृत्ति का एक सहज रास्ता है कि वो नदी के बहाव के साथ साथ चलना, ये प्रवृत्ति का एक स्वभाव है। और उस स्वभाव को पलटने के लिए हमें इष्ट अनुरागी बनना पड़ेगा, तब हम उसको पलटा सकते हैं। तो और ये जब हम प्रवृत्ति के हाथ में पड़ते हैं, अर्थात प्रवृत्ति के हाथ में पड़ करके हम सब भूल जाते हैं और हम अंध हो जाते हैं और अंधकार की ओर चले जाते हैं और हम अज्ञान हो जाते हैं और अज्ञान होकर के मोहवश हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर प्रवृत्ति के दास बन जाते हैं। ऐसे करने से नहीं होगा, हमें उनसे भूलने से नहीं होगा, हमें ज्ञान में रहना पड़ेगा और ज्ञान में रह करके हमें सही निर्णय लेकर के हमें प्रभु के कार्य में वो सारे वृत्ति प्रवृत्तियों को लेकर के कूद पड़ना है। और जब ऐसे हम करेंगे तब हम उनको पैशनेट कर सकते हैं। हम उनको उसके ऊपर दे करके जितना हम पैशनेट कर पाए उतना ही जो है हम प्रभु के हो सकते हैं। हमारी ये वृत्ति प्रवृत्ति हमें और उत्पीड़न नहीं करती है। तो ये जो फिर रामेश्वर बाबू कहते हैं कि ठाकुर ये तो केवल सोचा जा सकता है, ये तो हम सोच सकते हैं, लेकिन करना तो बहुत कठिन है। लेकिन कहते हैं ये कोई कठिन नहीं है। यदि सदगुरु के प्रति हमारा अनुराग है, हमारा टान है, तो ये कोई कठिन नहीं है। और ये कठिन नहीं है, हमें बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, संदेह हो जाता है, ये जो हतबुद्धि हो जाता है, बुद्धिहीन माने विश्वास कम हो जाता है, और वो विश्वास कम का कारण है अनुराग की कमी होना। तो हमें अनुराग बढ़ना पड़ेगा, अर्थात नित्य दिन उसके लिए हमें कुछ करता हुआ चलना है। हमें बिना कुछ सोचे समझे उनको लिए हम करते हुए चलेंगे और इससे जो है हमारा अनुराग बढ़ेगा, टान बढ़ेगा और विश्वास भी बढ़ेगा। और तब जाकर के ये प्रवृत्ति का जो चुंगल है वो चुंगल से हमें मुक्ति मिल सकता है। इसके अलावा हमें मुक्ति मिलने का और कोई रास्ता नहीं है। हमारे देश में सन्यासी को हमने देखा और सन्यासी का अलग अलग तौर तरीके का हमने देखा। हमने अपने जीवन को प्रवृत्ति के मुंह में अति सहजता के साथ धकेल देते हैं। लेकिन अब इस कलयुग में हमारा जीवन का युद्ध है, यह हमारी जो कमजोरी है, जो दुर्बलता है, इस दुर्बलता के विरुद्ध में हमें लड़ना है। और लड़ने के लिए एकमात्र हथियार है वो है इष्ट अनुराग। और इष्ट अनुराग कहाँ से आता है? प्रभु के लिए निसंदेह रूप से जब हम कुछ करने लगते हैं
तो हमारे अंदर वो इष्ट अनुराग की ज्वाला जो है वो अग्नि जल उठती है, और उस अग्नि की ज्वाला से हमारे अंदर जो उत्पन्न हुए जो भस्मासुर है, उस भस्मासुर रूपी जो दुर्बलता है उसको अग्निदग्धा हम कर सकते हैं इष्ट अनुराग के द्वारा। और इस तरह से हम उस शमशान घाट को हम निर्माण कर सकते हैं, मंदिर कर सकते हैं। उस शमशान घाट को हम तीर्थ घाट कर सकते हैं, तीर्थ स्थान कर सकते हैं। उस शमशान स्थान को हम तीर्थ स्थान कर सकते हैं। इसी तरह से इस रूप से केवल और केवल इष्ट अनुराग ही हमें इस जीवन में उद्धार की राह को पकड़वा सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जो हमारे जीवन में जो आचार्य हैं और आचार्यमुखी होकर के, गुरुमुखी होकर के जब हम जीवन को चलाते हैं तो इस तरीके का जितनी बाधाएं हैं वो बाधा हमें ग्रास नहीं कर पाते हैं। हम उनको अतिक्रमण करने का साहस हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, और उस साहस के द्वारा हम अपने जीवन में धर्म का विजय पताका हम उड़ा सकते हैं। हम धर्म का विजय पताका को गाड़ सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, और यही जीवन का कर्म है, यही जीवन का धर्म है। और इस धर्म पताका का डंका हमें पूरे जगत में बजाना है। वंदे